हो गया। ठीक। वॉइस ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। बच्चे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो कांस्टेंट रिलेशन वाला, जहां पर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या रेशियो होता है, जहां पर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या रेशियो होता है, जहां पर टाइम कांस्टेंट हो तो क्या रेशियो होता है। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाज एवरेज स्पीड। औसत चाल भी हमने कल अपना कंप्लीट किया है। और उसके आगे भी फिर हम बढ़े थे थोड़ा सा। मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था कि मैं इसे स्किप कर रहा हूं, इसके जैसे जो मैंने होमवर्क दिया था, तो उसको मैं एक अलग टाइप ही आप मान सकते हो। 4-5 क्वेश्चंस और ऐसे मैं आपके लिए लाया हूं, तो मे बी के सवाल वहां से बन जाए। अभी बच्चे, अगर मैं लेटेस्ट सिनेरियो आपको बताऊं तो अ, कल एग्जाम हुआ है यूपी कांस्टेबल का, आप सभी जानते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यूपी में क्या खबर चल रही है ये पूरा इंडिया जानता है। यूपी का सीएम कौन है, यूपी में क्या छोटी मोटी खबर, मतलब पूरे पूरे इंडिया को पता चल जाता है। तो अभी कल एग्जाम हुआ है यूपी कांस्टेबल का, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अगर मैं बात करूं एग्जाम लेवल की, तो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट तो इतनी आसान थी। देखो, मैं लेवल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमें थोड़ा सा जजमेंटल होते रहे हम कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है क्या। बच्चे, फर्स्ट शिफ्ट वाज वेरी इजी। बहुत आसान शिफ्ट थी, आप लोग देख सकते हो। देखो, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग क्या करना, ऑफलाइन पेपर था उसे डाउनलोड कर लेना। हमारी एप्लीकेशन आप सभी के पास है, क्लास देख रहे हो ऑब्वियसली है। तो फ्री पीडीएफ नोट्स वाले फोल्डर से आप डाउनलोड करके ना मैथ सॉल्व करके देखना। सेकंड शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन ही आपको थोड़ा सा लगेंगे कि जो थोड़े से टाइम टेकिंग है, नहीं तो सेकंड शिफ्ट भी बहुत आसान थी। फर्स्ट शिफ्ट भी बहुत आसान थी। दरअसल बच्चा जब एग्जाम दे के आता है, तो दो तरह अंदर तो एक जैसा बच्चा घुसता है, सारा सारा एक मेंटेलिटी का। लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके दो दिमाग होते हैं। एक होता है कूल माइंड और एक होता है फ्रस्ट्रेटेड माइंड। जो कूल माइंड होगा वो अलग ही दिख जाएगा, जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड होगा ना, वो इधर उधर भागता दिखेगा। कभी इसको सुनाया, कभी उसको सुनाया, इसकी गलती बताई, उसकी गलती बताई। तो ऐसे बच्चे आपको हर जगह मिलेंगे, और ये वो प्रजाति के बच्चे होते हैं जो, मैं आपको बताऊं, या तो तैयारी नहीं करते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। और अगर तैयारी करते हैं तो फिर चीज़ें रिवाइज नहीं करते हैं। सब कुछ होता है तो फिर उसको कोई टेंशन होती नहीं है। भाई, अगर किसी शिफ्ट में एक दो पेपर, एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा बन गया, चाहे आपकी जीडी की भी मैं बात करता हूँ, एक दो सवाल ऐसा बन गया कि भाई वो हुआ ही नहीं, किसी से भी नहीं हुआ, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर किसी से भी नहीं हुआ तो सबके लिए टफ है फिर। ऐसा सोच के चलो। एटलीस्ट जो 95% क्वेश्चन है उन्हें तो 100% ठीक करो ना। आपसे वो भी ठीक नहीं हो पाते तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो। तो चलिए चलते हैं बच्चे आज के टाइप की तरफ। और टाइप नंबर 6 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। कल एक होमवर्क भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से दिया था, क्या है वो थोड़ा सा सवाल के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, जरा देखेंगे सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 18 मिनट का आराम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 18 मिनट का आराम करता है। तो 54 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? 54 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? बच्चे, सवाल थोड़ा सा अच्छा है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, वो आ गया तो फिर सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ही। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ना 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 4 किलोमीटर की दूरी बच्चा आपको तय करनी है। और आप क्या करते हो, हर 1 किलोमीटर के बाद, बच्चे हर 1 किलोमीटर के बाद ना आप थोड़ी देर के लिए रुकते हो। आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हो, रुकते हो। और यहां से आपने स्टार्ट किया है। मैंने आपको क्या बोला कि आपने यहां से स्टार्ट किया और आप हर 1 किलोमीटर के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद
सपोज दैट 2 मिनट का आप रेस्ट लेते हो, तो आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप हर किलोमीटर के बाद कुछ देर रुकते हो, तो जब आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो आप रास्ते में कितनी बार रुकोगे? आप रास्ते में कितनी बार रुकोगे? भैया आप कहेंगे सर यहां से शुरू हुआ, यहां चले, यहां पर रुके, सर यहां से आगे चले, यहां पर रुके, सर यहां से आगे चले, यहां पर रुके, यहां से आगे चले, अरे भैया यहां तो रेस फिनिश हो गई ना, फिर तो हम रुके, फिर तो हम रुके, फिर तो हम रुके, लेटे, घूमे फिरे, खाए पिए, कुछ भी करें, एक बार रेस फिनिश हो गई फिर तो कुछ नहीं है ना? तो भैया रास्ते में आप कितनी बार रुके हो? 1, 2 और 3, यानी कि अगर 4 किलोमीटर की दौड़ है और आप हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहे हो, तो बच्चा 4 किलोमीटर की दौड़ में आप कितनी बार रुक रहे हो? 3 बार। ये चीज थोड़ा सा आप कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितने किलोमीटर की दौड़ है? 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर की दौड़ है, 4 ऊपर लिखेंगे। और कितने किलोमीटर के बाद आप रुक रहे हो? हर 1 किलोमीटर के बाद आप रेस्ट लेते हो। तो जितने किलोमीटर के बाद आप रेस्ट लेते हो उसको डिवाइड करना है और फिर चेक करना है। अगर ये संख्या इससे पूरी तरह कट जाती है, बच्चे ये संख्या तो कट गई भाई, 1 से तो हर संख्या कटती है, तो उसमें से 1 माइनस करना है। क्या करना है बच्चे? उसमें से 1 माइनस करना है। तो आप कितनी बार रुकोगे? आप रास्ते में 3 बार रुकोगे। कितनी बार मेरे भाई? आप रास्ते में 3 बार रुकोगे। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको ना 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। यहां से आपने स्टार्ट किया और यहां पर आपकी जो रेस है वो एंड हो गई, और आप जो है ना 5 नहीं, सपोज दैट मैंने कहा आप 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हो और यहां से आपने शुरू किया, और मैंने बोला कि आप हर 2 किलोमीटर के बाद रुकते हो। हर 2 किलोमीटर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और फिर तो आपने रेस फिनिश कर दी। आप मुझे बताओ बच्चे, अगर आप हर 2 किलोमीटर के बाद रुकते हो, हर 2 किलोमीटर के बाद बच्चे अगर आप रेस्ट लेते हो, तो आप रास्ते में कितनी बार रुकोगे? बताइए, आप रास्ते में कितनी बार रुकोगे अगर आप हर 2 किलोमीटर के बाद रुकते हो? तो बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से आपको सोचना है कि सर शुरू किया, 2 किलोमीटर बाद रुके, फिर आगे चले, 2 किलोमीटर बाद रुके, फिर आगे चले, 2 किलोमीटर बाद रुके, फिर आगे चले, 2 किलोमीटर बाद रुके। अब तो भाई साहब रेस 1 किलोमीटर की बची हुई है ना भैया? और अगली बार तो हम इसको फिनिश कर देंगे। यहां पर तो रेस एंड हो गई हमारी, यहां पर तो चीजें खत्म हो गई। अब हम घूमे फिरे, नाचे गाएं, कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि जैसे ही एक बार रेस फिनिश हुई, कोई पूछने वाला नहीं है, तुम रुको भागो कुछ भी करो, है ना? तो यहां पर बच्चे हम कितनी बार रुके? 1, 2, 3 और 4 बार। कितनी बार बच्चे? 4 बार। और अगर आप इसे डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कितने किलोमीटर की रेस है? 9 किलोमीटर की। डिवाइड करना है कि कितने किलोमीटर के बाद आप रुकते हो। कितने किलोमीटर के बाद? आप कहेंगे कि सर मैं तो 2 किलोमीटर के बाद रुकता हूं। 2 से डिवाइड करना है, फिर चेक करना है, जैसे ऊपर चेक किया था ना कि अगर ये पूरा पूरा कट गया तो -1 करना है। अगर पूरा पूरा कट गया, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा, जैसे ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो यहां आपको केवल भागफल, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कोशेंट लेना है। कोशेंट लेना है तो आप कहेंगे 2 चौके 8, यानी कि सर 4 बार कट रहा है, मतलब कोशेंट 4 बार जा रहा है। -1 नहीं करेंगे, यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? ओके, आगे चलें। ऐसी बातें क्यों करते हो बच्चे? चलो, हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है, अब क्या हो गया यार? तुम मतलब पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ऐसे इमोशनली टॉर्चर मत किया करो। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, फिर मैं सवाल की तरफ चलूंगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने कहा बच्चे, आप जो है ना 20 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेते हो, और यहां से आपने शुरू किया है, यहां से यहां पर आपने एंड किया है, और आप जो है ना भाई, आप हर 5 किलोमीटर के बाद रुकते हो, हर 5। तो 5, 5, 5 और फिर फाइनल 5, है ना? आप क्या करते हो? हर 5 5 किलोमीटर, 5, 10,
15, 15 कह रहा हूं, मतलब लिखा तो 5 ही जाएगा, 5 और फिर 15 5 20, खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आप हर 5 किलोमीटर के बाद रुकते हो तो आप रास्ते में कितनी बार रुके हो? आप कहेंगे कि सर यहां से स्टार्ट किया, यहां रुके, फिर आगे चले, यहां रुके, फिर आगे चले, यहां रुके, और फिर लास्ट में तो रेस एंड हो गई। लास्ट वाला काउंट नहीं होता है। रास्ते में कितनी बार रुके हैं? सर 3 बार रुके हैं। बच्चे अगर आपको ये डायरेक्ट करना है तो कितने किलोमीटर की रेस है? 20 की। डिवाइड करना है कितने किलोमीटर के बाद आप रुकते हो। अगर ये पूरा पूरा कट गया, जैसे 5 चौके 20 कट गया पूरा पूरा, तो -1 कर देना है, यानी कि आप कहेंगे सर 4 - 1, सर मैं 3 बार रास्ते में रुका हूं। बात क्लियर हुई बच्चे? अगर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा ना तो फिर जो भागफल आएगा वही आपका टाइम्स होगा, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार आप रुके हो। अच्छा, क्लियर है चीज? चलो बच्चे यहां पर इस सवाल को देखते हैं जरा। क्या बोला है सवाल ने कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 18 मिनट के लिए आराम करता है, तो 54 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसका आराम करने वाला जो समय है या आराम करने वाली जो लाइन है इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूं मैं इसे, कि उसने रास्ते में कहीं आराम भी किया है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्यक्ति की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है और 54 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, तो कितने समय में तय करेगा? मैं रास्ते का जो रुकने वाला समय है ना, थोड़ी देर के लिए मैं इसे भूल रहा हूं। मैंने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, 54 किलोमीटर की दूरी है, कितने समय में तय करेगा? कि सर हम कहेंगे कि सर 54 है दूरी और 18 है चाल, यानी कि सर 3 घंटे तो उसको ये लगेंगे भाई, 3 घंटे तो ये लगेंगे। अब हमें क्या निकालना है? रुकने का समय। रुकने का समय अब हमें निकालना है कि भैया अगर वह हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है तो आप मुझे बताओ 54 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा? 54 किलोमीटर में बच्चा वो कितनी बार रुकेगा? अगर वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद रुक रहा है तो आप कहेंगे सर 54 किलोमीटर में तो निकालना पड़ेगा। सर हम कहेंगे 54/1, और ये तो पूरा पूरा कट रहा है तो इसमें से -1 कर देंगे। सर वो 53 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर वो 53 बार रुकेगा। और हर बार बच्चा, हर बार वो 18 मिनट के लिए रुकता है। जब भी वो रुकता है 1 किलोमीटर बाद तो वो 18 मिनट आराम से लेटता है, और ऐसा वो 53 बार रुका है। तो कितने समय के लिए रुका होगा? सर 53 × 18। आप कहेंगे 18 तिया 54, हासिल के 5, 18 पंजे 90 और 5 95। सर 954 मिनट के लिए रुका है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को? वो रास्ते में 954 मिनट के लिए रुका है। अब 954 मिनट को आप घंटे वंटे में चेंज कर लो भैया, 60 से आप डिवाइड करोगे, 954/60 कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 60 एकम 60, आगे कितना आया? आगे 45 आया, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि 17 घंटे तो पूरे। 6 सत्ते 42, 420। आगे कितना बचा है? 34 मिनट। तो 17 घंटे 34 मिनट। ठीक है, 17 घंटे 34 मिनट के लिए वो रास्ते में रुका है। कोई दिक्कत है आपको? 18 घंटे 54 मिनट। अठारह तिया 54, हासिल के 5, 18 पंजे 90 और 5 95। ठीक तो है? हाँ ठीक है। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 18 मिनट आराम करता है, तो 54 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर वो रुके ही ना तो कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर 54/18, यानी कि सर उसको लगेंगे 3 घंटे। 3 घंटे का समय तो ये हो गया।
3 घंटे का समय तो ये हो गया। अब हमने निकाला है कि उसका रुकने का समय कितना है। सवाल करा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 18 मिनट आराम करता है। तो सबसे पहले हमने निकाला कि 54 किलोमीटर की दूरी में वो रुकेगा कितनी बार। तो 54 बटे प्रत्येक किलोमीटर के बाद रुक रहा है 1 -1, तो ये 53 बार रुकेगा। और हर बार अगर 18 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है तो 53 गुणा 18 है भाई, 53 गुणा 18। तो ये हमने कहा कि 954 मिनट के लिए रुकेगा। और 954 मिनट को अगर मैं ठीक है, सॉरी, ये आएगा। हाँ ठीक है, मैं भी तो कहूँ 60 एकम 60, ये 35 आएगा। 35, किसी ने पीछे से बोला है 45। 60 एकम 60, 35, 6 पंजे 30, 15 घंटे और फिर आगे 54 मिनट है। 54 मिनट यानी कि रास्ते में वो इतने घंटे के लिए रुका होगा। तो कुल समय कितना हो गया टोटल टाइम बच्चे? सॉरी माय मिस्टेक, मैं एक्सेप्ट करता हूं। टोटल टाइम 3 घंटे में आप कितना जोड़ दो? 15 घंटे और 54 मिनट। 15 और 3 कितना आ गया? 18 घंटे और 54 मिनट। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, ओके। बस करो यार, कितना शर्मिंदा करोगे। चलें आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए और बताएंगे बच्चे मुझे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। कोई बात नहीं। सवाल कह रहा है कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और प्रत्येक 150 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकती है। यानी कि 150 किलोमीटर चलती है, 10 मिनट इंजन बंद कर देता है ड्राइवर। फिर 150 किलोमीटर चलती है, फिर 10 मिनट के लिए इंजन बंद कर देता है ड्राइवर। ऐसा वो हर 150 किलोमीटर के बाद करता है। तो सवाल कह रहा है बताओ तो फिर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप क्या करो बच्चे, आप ना ये बताओ कि अगर मैं उसका जो ये बीच बीच में रुकने वाला सिस्टम है ना, इसे अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं मैं कि वो रुका भी है, तो उसको कितना समय लगेगा? सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और उसको 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो सर दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। सर 10 घंटे तो उसको ये लगेंगे। 10 घंटे तो सर ये हो गए उसके। इतना किसी को दिक्कत है? नहीं। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे? रुकने का समय। क्या कर रहे हैं बच्चे? हम अब निकाल रहे हैं रुकने का समय। रुकने का समय आपको क्या करना है? जितने किलोमीटर की दूरी है और कितने किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है। सर 150। अब देखना है कि अगर ये पूरा पूरा कट गया, अगर जो 1000 है ये 150 से पूरा पूरा कट गया तो फिर इसमें -1 करना है। अगर नहीं कटा तो फिर जो क्वेश्चंट जो हमारा भागफल आएगा वही उतनी बार वो रुकेगा। ये 15 से 150 से कहां कट रहा है? 15 छिक्के 90 भैया, ये तो 6 बार हमारा क्वेश्चंट आ रहा है। यानी कि हम 6 बार सीधा सीधा लिख देंगे कि भैया वो रास्ते में 6 बार रुका होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटा। और पूरा पूरा नहीं कटा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसका क्वेश्चंट यानी कि भागफल ही लिखेंगे। 15 छिक्के 90, 6 बार कटा है ना, 15 सत्ते 105 तो ज्यादा हो जाएगा। तो भैया 6 बार रुका है और हर बार वो 10 मिनट के लिए रुका है। तो टोटल टाइम रुकने का कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और बच्चे 60 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं? 1 घंटा। तो भाई टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया कि ऊपर कितना टाइम था? 10 घंटे तो ये, और 1 घंटा वो रास्ते में रुका है। सर टोटल टाइम उसको 11 घंटे लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि रास्ते में वो टोटल 11 घंटे के लिए रुका होगा। वेरी गुड, आप लोग अब परफेक्ट हो चुके हैं इस तरह के सवालों में। बच्चे विश्वास करो मेरा कि पिछली बार ये सवाल नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में। मुझे लग रहा है कि इस बार ये सवाल बनेगा, और जब ये सवाल बनता है तो बहुत सारी जनता गायब हो जाती है इस तरह के सवालों में। भाई उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, वो मैनुअली निकालते हैं। चला रुका फिर वो समय अलग निकालेंगे, चला रुका फिर वो समय अलग निकालेंगे। बहुत सारी गलती इस सवाल में बच्चा करते हैं।
एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। प्रत्येक किलोमीटर 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार वो रुकेगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को रट लेते हैं, पता है कैसे करते हैं? वो जितने किलोमीटर लिखा हुआ है ना 27, उसमें से एक घटा देते हैं, 26 बार रुकेगा। अब चाहे वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद रुक रहा हो, चाहे वो प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद रुक रहा हो, चाहे वो प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद रुक रहा हो, बच्चे ने तो रट लिया कि भैया टोटल किलोमीटर में से एक घटाना है। ऐसे कैसे घटा दोगे भैया आप? ऐसे थोड़ी होता है समाज में। कह रहे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है, तो 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितनी बार रुकेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि वो रास्ते में कहीं रुका भी है, तो उसे समय कितना लगेगा भैया? 27 किलोमीटर की दूरी है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है सर, उसको 3 घंटे का समय लगेगा। कितना बच्चे? उसको 3 घंटे का समय लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसके रुकने का समय निकाल रहा हूं। रुकने का समय, रुकने का समय। तो बच्चे रुकने का समय कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा कि भैया 27 किलोमीटर की दूरी है बटे हर 1 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है, तो 1 से हम क्या करेंगे बच्चे? 1 से हम डिवाइड करेंगे। और 1 से अगर हमने डिवाइड किया, अगर ये पूरा पूरा कट गया, अगर ये पूरा पूरा कट गया, तो भैया हम यहां पर -1 कर देंगे, यानी कि सर वो रास्ते में 26 बार रुका होगा। 26 बार वो रुका होगा रास्ते में। कितनी बार? 26 बार वो रुका होगा। तो भैया अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता, तो फिर जो इनका भागफल क्वेश्चन आता उतनी बार वो रुकता। पूरा पूरा कट गया तो -1 कर दो, यानी कि 26 बार रुका होगा। और हर बार वो 9 मिनट के लिए रुकता है, तो 9 छिक्के 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, यानी कि सर वो 234 मिनट के लिए रास्ते में रुका है। प्यारे बच्चे, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं तो ये घंटे में चेंज होगा। 6 चौक 24, 240 तो ज़्यादा हो जाएगा सर। 6 तिया 18, यानी कि 3 घंटे पूरे और 54 मिनट। भाई 6 तिया 18, 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा तो अलग हो गया। 180 मिनट के आगे कितना बचा है? 20 और 34, 54 मिनट बचा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम आप कहेंगे सर 3 घंटे पहले लगे थे और 3 घंटे 54 मिनट अलग से हैं, तो 3 और 3 6 घंटे 54 मिनट। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो आज की क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं ना, वो आपको कल मिलेंगे। आज हैंड रिटन नोट्स थोड़े से नहीं मिल पाएंगे। जो बच्चे आपके नोट्स बनाते हैं, है ना, आज उस बच्चे का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, तो उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि सर आज के लिए थोड़ा सा बच्चों को बोलना कि नोट्स आज नहीं मिल पाएंगे, कल सुबह होते ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ना आज रात में भी मिल जाए, मतलब थोड़ा सा आज लेट होंगे, तो आज आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, इतना मैं जानता हूँ। इतना अब आपका भरोसा मेरे ऊपर है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। देखो ये सवाल का जवाब बताओ, फिर हम इस टाइप को हैप्पी एंडिंग देते हैं। हैप्पी एंडिंग यानी कि खुश खुश इस टाइप को खुशी खुशी से विदा करते हैं कि भाई जाओ तुम, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। कह रहे कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं सर, बेस्ट ऑफ लक उसको। क्या बात है, बड़े समझदार हो यार तुम लोग तो हैं। हाँ, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बोर्ड पीडीएफ तो मैं अभी अपलोड करा दूंगा, थोड़ी देर में जल्दी करा दूंगा। और बताओ, जब आप मेरे लिए इतना कर सकते हो, तो आपके लिए मैं आज बोर्ड पीडीएफ जल्दी अपलोड कराऊंगा। तो कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। बच्चे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि उसने रास्ते में कहीं वो रुका है घोड़ा वोड़ा बदलने के लिए, घोड़े पे बैठा और 90 किलोमीटर तक तुड़ुक 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 दौड़ाता रहा उसे ही, है ना। तो कितना समय उसको लगेगा? उसको लगेगा सर 90/18, यानी कि उसको 5 घंटे तो ये लगेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम रुकने का समय निकालने वाले हैं। रुकने का समय, रुकने का समय कितना हो जाएगा कि सर कितने किलोमीटरों से जाना है? 90, डिवाइड करना है कितने किलोमीटर के बाद वो रुकता है बटा 7। अब देखो 7 इस 90 को पूरा पूरा नहीं काट रहा,
कहाँ इस 7 ने काटा है, नहीं काट रहा, तो फिर जो इनका भागफल आएगा उतनी बार वो रुकेगा। कितनी बार जाएगा बच्चे, 12 सत्ते 84, भाई 12 बार जाएगा ना, तो भैया 12 बार वो रास्ते में रुकेगा। ये इनका क्वेश्चन है, 7 एकम 7 2 7 दूनी 14 है, 12 बार वो रुकेगा रास्ते में, और हर बार वो 6 मिनट के लिए रुकता है, तो 12 गुणा 6 यानी कि 72 मिनट के लिए वो रुकेगा। इसको अगर मैं घंटे में बदलूं तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये जाएगा 60 एकम 60, 1 घंटा, और आगे कितना बचा है, 12 मिनट। यानी कि बच्चे रास्ते में 1 घंटे 12 मिनट वो रुकता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया कि सर 5 घंटे उसको पहले लग रहे थे, 1 घंटे 12 मिनट अब लगेंगे, तो भैया उसको टोटल टाइम जो लगा है बच्चे 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का सवाल अब आप आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान कहां पर रखना है बच्चे, यहां पर रखना है कि अगर ये पूरा पूरा कट गया तो -1 करेंगे, उतनी बार रुकेगा, और अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा तो जितना इसका क्वोशेंट जितना इसका भागफल आएगा उतनी बार वो रुकेगा। नए नए तरीके से पूछा गया है, नए तरीके से पूछा गया है सवाल, तो ये 2013-14 का ही है एसएससी का, थोड़ा सा लैंग्वेज उसने चेंज की है, बाकी सवाल वही है। क्या है जरा देखते हैं भाई। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, मैं रखता हूं ये, देखेंगे एक बार इस सवाल को। सवाल है बच्चे कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, 60 मिनट लेट, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल कितनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पुराना सवाल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ना चेंज की है कि उसने पहले जो क्वेश्चन बनता था उसमें लिखा होता था कि अगर उसकी चाल को इतना बढ़ा दिया जाए तो वो इतने घंटे लेट हो जाएगा, सॉरी जल्दी पहुंच जाएगा, चाल को इतना कम कर दिया जाए तो इतने घंटे लेट हो जाएगा। लेकिन उसने सवाल की लैंग्वेज बदली कि भैया वो कह रहा है कि निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। कोई बस है बच्चे, वो बस ना 1 घंटा लेट चलती है, अपने डिपो से ही 1 घंटे लेट निकलती है। वो 300 किलोमीटर दूर है उस डिपो से, और भैया ये बात फिक्स है कि वो बस वहां टाइम से पहुंचेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर बस 1 घंटा लेट निकली और उसे टाइम से पहुंचना है, तो उसे क्या अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा, क्या उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। भाई अगर वो अपनी पुरानी चाल से ही चलती रही तो जो 1 घंटे का लैप उसे हुआ 1 घंटे की देरी से वो निकली, वो 1 घंटा कभी कवर हो ही नहीं पाएगा। 1 घंटे लेट निकली, 1 घंटे लेट पहुंचेगी। लेकिन हां, निकलते ही अगर उसे ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं ऐसा नहीं पहुंच पाऊंगी 300 किलोमीटर, तो क्योंकि मैं 1 घंटे लेट हो गई, तो उसने निकलते ही अपनी चाल को बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से वो अपने टाइम पर पहुंच गई है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो पुरानी चाल से ही चलती रहती तो उसको ज्यादा समय लगता या कम समय, नहीं सॉरी, मेरा सवाल पूछने का तरीका थोड़ा ये है कि अगर वो पुरानी चाल से ही चलती एक तरफ तो समय कुछ लगता उसे, और दूसरी तरफ उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, उधर कुछ समय लगा होगा। किस तरफ समय ज्यादा लगा है, पुरानी चाल की तरफ या नई चाल की तरफ? समय किस तरफ ज्यादा लगेगा? सपोज मैंने आपसे बोला कि 300 किलोमीटर जाना है, एक तरफ वो x किलोमीटर की चाल से चलती है और एक तरफ वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो ज्यादा समय किधर लगेगा? सर जिधर उसकी चाल कम थी उधर उसको समय ज्यादा लगेगा, है ना। जिधर उसकी चाल कम है उधर उसको ज्यादा समय लगेगा, और जिधर उसकी चाल ज्यादा है उधर उसको कम समय लगेगा।
भाई चाल अगर वो बढ़ाएगी तो समय ज्यादा थोड़ी लगेगा, फिर तो समय कम होता चला जाएगा। अब वो 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ा है तो समय और कम हो जाएगा, है ना। तो जो वो 1 घंटे का लैप उसे हुआ है ना, लेट रवाना हुई है, वो अगर कवर करना है तो 10 किलोमीटर पर आवर की जो चाल है बच्चे वो उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो सपोज दैट मैंने उसकी मानी कि सामान्य चाल उसने पूछी है सवाल में, सामान्य चाल मैंने मान ली कि सामान्य चाल, सामान्य चाल बच्चे इसका मतलब है जो उसकी पुरानी चाल थी, पुरानी चाल थी। सामान्य चाल सपोज मैंने मान ली 1 किलोमीटर पर आवर, मान ली मैंने कि उसकी जो सामान्य चाल है ना बच्चे वो 1 किलोमीटर पर आवर है। अब जब पुरानी चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो पुराना समय कितना लग रहा है, पुराना समय कितना लग रहा है? आप कहेंगे सर दूरी है 300 किलोमीटर की और डिवाइड बाय पुरानी चाल कितनी है ए। नया समय कितना लगेगा? सर दूरी है 300 किलोमीटर की और नया समय कितना, सॉरी नई चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करी है, A+10। भैया ज्यादा समय तो यहां लग रहा है 300/A, कम समय यहां लग रहा है, तो ज्यादा में से अगर आप कम घटाते हो तो जो ये 60 मिनट का गैप है ना ये कवर हो जाएगा। 60 मिनट यानी कि अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो 1 घंटा। अगर मैं इस वाले समय में से जो पुरानी चाल के साथ समय था दूरी बटा चाल, उसमें से नई चाल वाला समय घटा दूं दूरी बटे चाल, तो जो 1 घंटे है वो कवर हो गया। भाई नई चाल उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की, तभी तो वो 1 घंटे का जो गैप है उसे कवर कर पाया है। समझ रहे हो ना कि अगर उसने ये वृद्धि वो ना करता 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तो वो कभी इस एक 60 मिनट के गैप को कवर ही नहीं कर पाता। तो भैया इसका मतलब है कि अगर मैं पुराने वाले समय में से नया वाला समय माइनस करता हूं, अगर मैं पुराना समय में से, पुराना समय और नया समय, नया समय, पुराने समय में से नया समय माइनस करता हूं तो मुझे 1 घंटे का जो गैप है वो दिख जाता है। बस आपसे क्या पूछा है? सामान्य चाल ए मानी है, सामान्य चाल पूछिए, ऑप्शन से उठा के रखो। भैया यहां द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मत फंस जाना, बिल्कुल भी मत फंसना कि यहां इसको सॉल्व करो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण बनाओ ना। बच्चे बिल्कुल भी मत फंसना, ऑप्शन से चेक करना। आप अगर ऑप्शन की वैल्यू ए की वैल्यू 60 रखोगे तो आप कहेंगे सर 300/60, और सुनो ऐसी वैल्यू रखना, देखो हमें बराबर 1 चाहिए तो मैं रखने से पहले ही थोड़ा सा चेक करूंगा, मुझे बराबर 1 चाहिए मतलब कि यहां से मुझे सीधी सीधी वैल्यूज मिलेंगी, सीधी सीधी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर मैं यहां 60 रखता हूं तो ये तो कट जाएगा पूरा, लेकिन यहां मैं अगर 60 + 10 70 रखता हूं तो भैया ये 300 से नहीं कटेगा, 300 को नहीं काटेगा, तो फिर मैं 60 नहीं मानूंगा ए की वैल्यू, फिर मैं 40 मानता हूं। अगर मैं इसको 40 रखता हूं तो 300 नहीं कट पाएगा 40 से, हटाओ इसे। अगर मैं 50 रखता हूं तो 50 से कट जाएगा, 300/50 माइनस 300/60, 50 + 10 60, कितना आ रहा है? 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, 6 - 5 कितना आ गया बच्चे? 1, और मुझे 1 के बराबर ही चाहिए था, यानी कि मेरी जो सामान्य चाल है कितनी हो जाएगी? 50। बस आपने ये समीकरण बनाना है और यहां पर ये ए की वैल्यू रख के चेक करनी है। क्या करना है? पुराना समय लिखना है, नया समय लिखना है और बराबर जो लैप है उसका वो कर देना है। एक और सवाल है, देता हूं, कोशिश करना कि आप उसे खुद से कर पाओ। ये सवाल करना बच्चे जरा, ये भी 2024 जीडी का पूछा गया सवाल है। बताएंगे जरा जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल करा, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, ये वाली बस भी 60 मिनट लेट यानी कि 1 घंटा लेट चलती है। अब अगर इसको टाइम से पहुंचना है, देखो लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर, भैया अगर समय पर उसे पहुंचना है तो दिमाग का काम अब स्पीड से होना है कि अगर उसे समय पर पहुंचना है तो उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की, यानी कि उसने अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी। बस सामान्य चाल आपसे पूछा है। अरे वाह भाई, एक बात बताओ, अगर वो अपनी चाल में वृद्धि ना करता
तो क्या वो कभी समय पर पहुंच पाता? ये बड़ा प्रैक्टिकल सोचो। आप मानो आप बस के ड्राइवर हो, आप बस चला रहे हो, अगर आप 1 घंटा लेट अपनी बस निकालते हो और आप अपनी बस की चाल में वृद्धि ना करते हो, जो आप पिछले दिनों में स्पीड से चला रहे हो वही स्पीड अगर आज भी रखते हो, आज आप लेट हो 1 घंटा और दिन बाकी दिन आप टाइम से चलते हो, और अगर आप उसी चाल से चले तो क्या आप कभी टाइम पर पहुंच पाओगे अपने गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन पॉइंट पर? सर नेवर। हमें अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये 60 मिनट का जो गैप है ये कवर हो पाएगा। समझ गए? आपकी स्पीड से कमेंट मैं समझ रहा हूं, जितनी स्पीड से आप कमेंट कर रहे हो कि आपकी चीजें क्लियर हैं। माना मैंने उसका जो नॉर्मल टाइम है, उसका जो सामान्य समय है बच्चे, नॉर्मल स्पीड, जो सामान्य चाल है, सामान्य जो चाल है, सपोज मैंने माना है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। क्या है बच्चे? 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे कहूं कि पुराना समय उसको कितना लग रहा था, सर 150 किलोमीटर की दूरी है, पुरानी चाल है सामान्य ए, तो इतना समय लग रहा था दूरी बटा चाल। नया समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। चाल उसने कितनी बढ़ाई है? 5 किलोमीटर पर आवर। पुरानी समय में से नया समय माइनस करूंगा तो जो ये 60 मिनट का गैप है ये मुझे दिखेगा, 60/60 यानी कि 1 घंटा। पुराने समय में से नया समय आप माइनस करोगे तो जो 1 घंटे का गैप है ये निकल के आ जाएगा। भाई इस 1 घंटे के गैप को ही तो कवर किया है उसने स्पीड बढ़ाकर। वेरी गुड। तो यहां पर जल्दी से आप मुझे बताएंगे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? आप ए की वैल्यू पूछिए, ऑप्शन से उठा के रखो। रखने से पहले थोड़ा सा मोटा मोटा चेक कर लेना। 25 से कटेगा, 25 + 5 30 से कटेगा, तब 1 मिल जाएगा। यस, तो 150/25 माइनस 150/25 और 5 30, तो 25 छिक्के 150, 3×5 = 15, 6 में से 5 गया 1, और 1 मुझे 1 के बराबर मिल गया, यानी कि जो सामान्य स्पीड है बचा वो 25 किलोमीटर पर आवर है। वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं इसी का ही, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अल्लाह, इसमें वैल्यूज पुटिंग का ही काम है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच के वैल्यू पुटिंग करनी है। ये सवाल करिए, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, फिर हम रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति की तरफ चलते हैं। मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा भैया, इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो फिर। ठीक है, कह रहा है एक कार अपने निर्धारित समय पर 42 मिनट पहले चलती है। इस बार हमने कार को पहले चला दिया। इस बार हमने क्या किया बच्चे? इस बार हमने कार को पहले चला दिया। कह रहा है कि लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति करनी पड़ेगी। तो कार का सामान्य चाल कितनी? अब समझो इस बात को। मानो आप को घर से ऑफिस जाना है और आप नॉर्मल स्पीड से चलते हो रोज ना, तो सपोज आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो घर से ऑफिस। अब किसी दिन आप 15 मिनट पहले चले और आपको उसी टाइम पर पहुंचना है जिस टाइम पर आप नॉर्मली पहुंचते हो रोज, टाइम से निकलते हो। जब एक दिन आप 15 मिनट पहले पहुंचे, घर से निकले, अगर आप अपनी उसी स्पीड से चलते हो रोज वाली से, तो क्या आप टाइम पे पहुंचोगे? नहीं सर, आप जल्दी पहुंच जाओगे। अगर आपको टाइम से पहुंचना है तो आपको अपनी चाल कम करनी होगी भाई साहब। क्या करनी होगी? कम करनी होगी। आप ऐसा सोचो कि कैसा भी सोचो और सवाल करके बताओ जल्दी से मुझे। आप ये समझ गए हो कि अगर सर पहले कोई व्यक्ति निकल रहा है और उसे टाइम पर पहुंचना है तो अपनी चाल को कम करना होगा उसे। तो वो यही कह रहा है कि 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी करना पड़ेगा। अब यहां से ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि उसको ज्यादा समय कहां लगेगा जब वो अपनी चाल को कम करेगा। भाई ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है। अगर आप अपनी चाल कम करते हो तो समय ज्यादा लगेगा, अपनी चाल को बढ़ाते हो तो समय उतना ही लगेगा जितना, सॉरी, ज्यादा कम लगेगा समय अगर चाल को बढ़ाते हो तो, चाल को कम करते हो तो समय ज्यादा लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी सामान्य चाल, सपोज
सामान्य जो चाल है उसकी मैंने मान ली कि भाई साहब वो 1 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है बच्चे? 1 किलोमीटर पर आवर। तो उसको सामान्य समय कितना लग रहा था सर? उसको सामान्य समय लग रहा था 210/a। यस। अब नया समय कितना लगेगा सर? नया नया समय लगेगा 210/a-10। आप मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा समय कहां पे लगा? इन दोनों में उसे ज्यादा समय कहां पर लगा? आप कहेंगे सर पहले तो वो 210/a की चाल से चल रहा था तो उसे कुछ समय लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाल को कम किया, जैसे ही उसने ए में से 10 घटाया, अब जितनी भी स्पीड से वो चल रहा था उसमें से 10 कम किया, तो सर उसको तो ज्यादा समय लगेगा। उसको तो ज्यादा समय लगेगा, है ना? तो ज्यादा समय उसको यहां पे लग रहा है। तो इस बार ज्यादा समय में से कम समय अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 42 मिनट मिलेगा। और इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो बच्चे 6 सत्ते 42 और 6 धाम 60, मुझे 7/10 घंटे मिलेगा। और मुझे यहां पर ए की वैल्यू को रख कर चेक करना है। ए की वैल्यू को रख कर चेक करना है। ठीक है, बस ये लिख लेना आपको कंफ्यूजन हो तो। ज्यादा समय, ज्यादा टाइम और कम टाइम। ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 7/10 मिल जाएगा। अब ए की वैल्यू को ऐसे चेक करना है कि यहां बटे में 10 का मल्टीपल रहना चाहिए। 10 का मल्टीपल, या तो 10 मिले यहां के डिनोमिनेटर में, या 5 और 2 कुछ ऐसी संख्या नीचे मल्टीप्लाई होकर आए जो 10 का मल्टीपल हो। तो अगर मैं 40 रखता हूं, अगर मैं 40 रखता हूं तो 210/40 में से 10 गया 30 माइनस 210/40। क्या ये कभी आपको 7/10 दे पाएगा? मुझे तो नहीं लगता यार। 3 सत्ते 21, जीरो से जीरो गया, नीचे तो 4 रह जाएगा। मुझे नीचे 10 चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मुझे नीचे 10 चाहिए बस, किसी भी कीमत पर 10 या 10 का कोई मल्टीपल, 20 30 40 50 कुछ भी हो। अगर मैं 60 रखता हूं तो 210/60 में से 10 गया 50 और 210/60। देखो यहां बन जाएगी बात, जीरो से जीरो गया। अगर आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 21 छिक्के 126 माइनस 21 पंजे 105 बटे 6 पंजे 30। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 15 और 6 21/30। तो 3 सत्ते 21, 3 धाम 30। क्या 7/10 मिल गया? यस मिल गया। यानी कि मेरा जो जवाब है वो कितना हो जाएगा? नहीं 60 आएगा, सॉरी। नॉर्मल स्पीड कितनी है उसकी? 60। मैं ए की वैल्यू को 60 मान के चला हूं ना, 60। तो नॉर्मल चाल उसकी कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो, तो इस तरह के सवाल बड़े आराम से आपने किए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 8 की तरफ। और अब चलते हैं घमासान युद्ध की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? जिसका नाम है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, इसको आप किससे डिनोट करोगे? आर एस से। रिलेटिव स्पीड, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सापेक्ष चाल, क्योंकि सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एग्जाम हो और रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन ना बने। इम्पॉसिबल। तो रिलेटिव स्पीड से तो सवाल बनना ही है। अब अगर बात करें आगे कि रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल होती क्या है, बच्चे दो सेगमेंट में इसको बांटा जाता है। दो सेगमेंट में, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना प्रैक्टिकली। मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं भाई। सपोज दैट आप बस में बैठे हुए हो और आपकी बस की रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ कि आपके साइड में से दूसरी बस निकल के जाती है जिसकी चाल है 110 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो बस है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ही है बस। तो ऑब्वियसली बात है आपके साइड में से वो निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही, सर सभी टीचर्स का सिलेबस खत्म हो गया, आप ही बचे हो।
बेटा मैं एक ऐसा टीचर हूं जो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। और मैं सच बताऊं तुम्हें, बुरा मत मानना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारा पोपट बना दिया। मैं ऐसे खत्म कर दूंगा सिलेबस 25 दिन में। तुम्हें लगेगा सर वाह मजा आ गया, ऐसे ऐसे खत्म कर दूंगा। लेकिन वो तुम्हारे साथ धोखा होगा, मैथ्स में स्पेशली। बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम खत्म हो जाते हैं। मैथ्स ऐसा है बच्चे, जिसको जितना डीप में जाकर पढ़ेंगे ना उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना। तो 25-30 दिन में सिलेबस खत्म करना भी मुझे आता है। 2-2 घंटे क्लास लगाऊंगा, एक चैप्टर में 25-30 क्वेश्चन कराऊंगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और तुम्हें विश्वास दिलाते हुए चलूंगा। तुम्हें विश्वास दिलाते हुए चलूंगा कि भाई साहब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर उससे बाहर आ गया सपोज, तो भैया तुम मेरा क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। 2-4 गाली दे लोगे बस। मस्त हूं मैं तो। मैं ये सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें, झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बोला कि आपकी बस चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आपके बराबर से कोई 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से बस निकलती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बस हमसे आगे तो निकल रही है, लेकिन इसकी चाल ना बहुत कम है। इसकी चाल वो धीमे धीमे धीमे, कुछ दूर तक तो आपके साथ वो चलेगी, कुछ दूर तक फिर धीरे 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 आप उसमें जो बैठा होगा बस वाला, हाँ भाई क्या हाल है, हाय हेलो भी आपकी हो जाएगी। बैठा होगा या बैठी होगी जो भी है, ठीक है, तो उससे भी आपकी हाय हेलो हो जाएगा। फिर धीरे 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 वो बस निकल जाएगी आगे। आपके दिमाग में आएगा कि यार ये बस धीमी चल रही थी, फिर हमसे आगे कैसे निकल गई? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअल में जो चाल आपको उस बस की दिखाई दे रही थी ना, वो उस बस की चाल नहीं थी जिसे आप ये समझ रहे थे कि भैया ये मंदी चल रही है, आगे क्यों निकल गई। दरअसल में आपको जो उस बस की चाल दिखाई देना, तो मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको जो उस बस की चाल विजुअलाइज हो रही थी, फील हो रही थी ना बच्चे, वो उसकी रिलेटिव स्पीड थी। वो उसकी रिलेटिव सापेक्ष गति थी। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो आप बस में जा रहे हो और आपकी चाल जो है ना वो 100 किलोमीटर पर आवर है, सामने से बस आई, जूम निकल गई, आप दूसरे से कहो अरे 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 मैंने उसको देखा यार, हो गया बेवकूफ बना रहा है, मेरी भी तो नजर उसकी तरफ थी, वहीं उस बस की तरफ, मुझे तो कोई नहीं दिखी या कोई नहीं दिखा। अरे नहीं नहीं यार मैंने उसको देखा, बहुत जल्दी बस वो निकल गई, पर मैं उसको ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसको देखा, वो दूसरी बस में बैठा हुआ था या बैठी हुई थी। तो सामने वाली बस आपके साइड से निकली, आपको लगेगा इतनी स्पीड से निकल गई, मैं तो ढंग से दीदार भी नहीं कर पाया, ये तो गलत है, अन्याय है। तो दरअसल जो सामने वाली बस इतनी स्पीड से आपके सामने से निकली है ना, वो उस बस की चाल नहीं है, दरअसल वो सापेक्ष गति है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, है ना। तो रिलेटिव स्पीड दो तरीके से डिफाइन होती है बच्चे, समान दिशा, समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेम डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे विपरीत दिशा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, और ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है भैया। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, आपको जो गाड़ी है ना वो मंदी मंदी चलती हुई दिखाई देती है, सब कुछ आपको स्लो मोशन में दिखता है, सब कुछ स्लो मोशन में। यानी कि सपोज दैट अगर ये गाड़ी इधर चल रही है जिसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी गाड़ी भी सपोज सेम डायरेक्शन समान दिशा में चलेगी जिसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, और मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूं, अपनी तरफ से, कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए की गति बी से ज्यादा है, तो भैया ए आगे निकल जाएगा। तो ऐसे केस में आर एस को मैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल बोलूंगा। तो ऐसे केस में सापेक्ष चाल जो होगी, बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल माइनस कर दो बच्चे, यानी कि आपको जो चाल दिखाई देती है ना, जो आपको फील होती है, दरअसल वो रिलेटिव स्पीड यानी कि ज्यादा गति माइनस कम गति होती है।
ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है बच्चा, कि मान लो ये गाड़ी इधर चल रही है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी गाड़ी ना अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी निकलती है, पूरी स्पीड से। अब किसी की चाल ज्यादा हो कम हो इधर फर्क नहीं पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता, किसी की ज्यादा कम हो, सेम डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। जो ज्यादा होगी उसमें से कम को घटाया जाएगा। अपोजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपोजिट में जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति जो होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि आपको दुगनी गति दिखाई देती है। आप जिस बस में बैठे हो, अगर उसकी चाल 100 किलोमीटर पर आवर है ना, और सामने से जो गति आ रही है उसकी चाल अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, तो सामने वाली बस में अगर वो बैठी है ना या वो बैठा है, तो आपको 200 किलोमीटर पर आवर की चाल फील होगी। सोचो, 200 किलोमीटर पर आवर की चाल में भी आपने उसको पहचान लिया, तो किस कदर का आपका लव होगा, ये बात मैं समझ सकता हूं। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं है। अभी आपकी जो सबसे बड़ा लव है, सबसे बड़ा जो प्यार है, वो आपकी नौकरी होनी चाहिए। आपकी नौकरी ही आपका सबसे बड़ा प्यार होना चाहिए बच्चे, क्योंकि वो केवल आपका प्यार नहीं है, वो किसी की इच्छा हो सकती है, वो किसी की जरूरत हो सकती है। केवल आपकी नौकरी हो सकता है आपका जुनून हो, लेकिन आपके घर वालों की इच्छा हो सकती है, आपके घर वालों की जरूरत हो सकती है आपकी नौकरी, है ना। इतना बड़ा किया माँ बाप ने, हम लोगों को, आप लोगों को यहां तक पहुंचाया, फोन दिया यार, एक 10 15 20 हजार का, जो भी आपके हाथ में है, जिस भी फोन से आप वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, वो दिया। पहनने के लिए कपड़े दिए, है ना। कुछ लेकर थोड़ी आए थे हम। इतना बड़ा क्या, खाने पीने के लिए कुछ इच्छाएं हुई, पापा ये चाहिए, दिया। क्या उनको एक नौकरी नहीं दे सकते आप? क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करते कि आप उनको एक नौकरी की खुशी दो? नहीं करते क्या? करते हैं भाई। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से तो निभानी चाहिए। ठीक है भाई। तो क्या बोला मैंने कि सापेक्ष गति जो है समान दिशा में हमारी माइनस होती है और विपरीत दिशा में जो है वो घटती है। ऐसी बातें करके मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं कभी कभी, इसलिए मैं करता नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये सब चीज फील की है। मैं कोई रटी रटाई बातें नहीं बोलता हूँ बच्चा, मैं कसम से मैंने सब चीज फील की है अपने ऊपर। इसलिए मैं ना जब भी आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें बोलता हूं, तो मैं अपनी वाली सिचुएशन में, अपनी वाली कंडीशन में पहुंच जाता हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि हाँ, बाकी सारे फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है बच्चे चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, बाकी सारे वही फॉर्मूले होंगे। और मेन फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, तो हम दूरी बराबर चाल गुणा समय की जरूर बात करेंगे। चलो ठीक है बच्चे, सवाल चलते हैं पहले सवाल की तरफ। बस यहां पर ना इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि चाल हमारी सापेक्ष होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सवाल नंबर 1 देखेंगे बच्चे, 2024 जीडी का ही पूछा गया सवाल है। देखिए 8 10 क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करते हैं, फिर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए, कल 2 4 5 क्वेश्चन बचेंगे, उनको करने के बाद फिर हम अपने ट्रेन की तरफ चल देंगे। कह रहा है कि दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, सेम डायरेक्शन में। कह रहे यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितना दूरी पर वो हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट याद रखना, डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सेम कॉन्सेप्ट हर सवाल में हम लगाने वाले हैं।
भैया यहां पर दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल। उसने बोला है बच्चे कि वो एक ही दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन। बच्चे सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल हमारी क्या होगी, सापेक्ष चाल हमारी घटेगी। 75 माइनस 55, 55। और समय कितना बोल रहा है वो, 3 घंटे। तो 75 माइनस 55 यानी कि 20 गुणा 3। आप कहेंगे कि सर वो 60 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर वो एक ही पॉइंट से चलना शुरू करती हैं तो 3 घंटे के बाद उनके बीच जो है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो गैप हो जाएगा। आगे चलें, चलो। मैं अपडेटेड क्वेश्चन बच्चे इसलिए रखता हूं आपके, देखो ये प्रीवियस ईयर बुक्स वगैरह में आपको सब मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, टाइप वाइज हो सकता है ना मिले। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हर टाइप, जो सवाल जिस ईयर पूछा गया है, जिस चैप्टर से पूछा गया है, उस चैप्टर में भी जिस टाइप में पूछा गया है उसी टाइप में मैं उस सवाल को उठा के रखता हूं, ताकि एक फ्लो आपका बन जाए और आप लेटेस्ट पैटर्न से भी अपडेट रहें। दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे से विपरीत, इस सवाल में विपरीत अपोजिट डायरेक्शन है, यात्रा करती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। जल्दी से बच्चे इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे। बताइए भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं, डीएसटी का रूल याद रखना बस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में क्या होता है बच्चे, विपरीत दिशा में ऐड होती हैं, यानी कि 40 प्लस 50। और टाइम कितना बोला है उसने, टाइम बोला है 5 घंटे, यानी कि 90 गुणा 5। आप कहेंगे कि सर 450 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से होंगी, 450 किलोमीटर। बच्चे यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट और लिख लेना, ये तो विपरीत दिशा होती ही है, विपरीत दिशा एक और होती है, एक और जगह हमारी जो सापेक्ष गति है वो ऐड होती है, ये इसी के साथ लिख लो। एक और विपरीत दिशा होती है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट से एक व्यक्ति इधर चलना शुरू करता है 1 किलोमीटर पर आवर, और बच्चे दूसरा व्यक्ति अपोजिट इसी पॉइंट से इधर चलना शुरू करता है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां तो ये आमने सामने से आ रहे हैं, आमने सामने से, लेकिन यहां एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस केस में भी बच्चे, इस केस में भी जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी ना, याद रखना वो a प्लस बी होगी। इस केस में भी जो हमारी सापेक्ष चाल होगी, जब दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो वहां भी रिलेटिव स्पीड a प्लस बी होगी। पर दोनों सवालों में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे इस सवाल की तरफ और देखते हैं सवाल में क्या है। सवाल है, नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती हैं, एक ही जगह से। फिर कह रहा है कि यदि वो एक ही दिशा में, बच्चे बस ये थोड़ा सा आपने गौर करना है कि वो लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट में, वो थोड़ा सा आपको देखना है। कह रहा है वो दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय वो लेंगी। भाई यहां पर उसने बोला है कि एक ही जगह से वो दौड़ना शुरू करती हैं, तो हमारा वही रूल डीएसटी का, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सापेक्ष गति तो घटेगी क्योंकि एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि बड़ी में से छोटी घटा दो 9, और कह रहा है 16 घंटे के बाद, सॉरी 16 किलोमीटर में कितना समय वो लेंगी। हमें इस बार यहां डिस्टेंस उसने दे दी 16 किलोमीटर की, तो 16 बराबर 9 में से 7 गए 2 गुणा टी। आप कहेंगे सर 2 अट्ठे 16, टी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 8 घंटे। क्या बात सही है, बिल्कुल सही जवाब है सर, यानी कि उनको 16 किलोमीटर दूर होने में 8 घंटे लगेंगे। आगे बढ़ूं मैं, चलो 2023
जीडी का सवाल है बच्चे, देखेंगे जरा। नहीं, इसको नहीं, इसको मैं कल कराऊंगा। जैसे कल एक सवाल छोड़ा था, इसको भी छोड़ रहा हूं, जो भी पीछे गया है। इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन आपको कराने हैं। ये सवाल देखिए जरा, 2023-24 जीडी का पूछा गया सवाल है भाई ये भी। सवाल है कि दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। विपरीत यानी कि अपोजिट छोर पर खड़े हैं। भाई कोई 540 मीटर लंबा कोई पुल है ये बच्चे। अब यहां पर एक खड़ा है बच्चा, यहां पर दूसरा खड़ा है, ठीक है। और कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये इधर चलना शुरू करता है और ये वाला बच्चा इधर चलना शुरू करता है। कह रहा है वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। सपोज इस पॉइंट को मैंने ए माना है, इस पॉइंट को मैंने बी माना है। भैया एक चल रहा है 18 मीटर प्रति मिनट। देखो आप कहेंगे सर आपने तो चाल कुछ और बोली थी जब सिखा रहे थे, मीटर प्रति मिनट। आप कह रहे थे या तो चाल हमारी मीटर पर सेकंड में होंगी या किलोमीटर पर आवर में होंगी। घबराना मत, यहां हमारी चाल अगर मीटर प्रति मिनट में दी हुई है ना, तो उसने जो समय पूछा है वो मीटर में दिया, मिनट में दिया हुआ है। कोई टेंशन नहीं है, चाल को मीटर प्रति मिनट ही रहने दो, समय मिनट में आएगा, बस इतना फर्क पड़ता है हमारा। तो सबसे पहले ये बताओ कितने समय बाद वो मिलेंगे। बच्चे डीएसटी का रूल हमारा जिंदाबाद है। डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, 540 है जी। सापेक्ष चाल चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो 18 + 12 और गुणा टाइम। बस याद रखना यहां जो टाइम आएगा मिनट में आएगा, क्योंकि चाल हमारी पर मिनट दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा, 540 बटे 18 और 12 30 के आप कहेंगे 18 × 54, यानी कि सर वो 18 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इसमें एक सवाल और पूछूं मैं आपसे, एक 1 क्वेश्चन अपनी तरफ से मेरा मन है पूछने का, पता नहीं क्यों। चलिए पूछता हूं, उसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट आगे करते हैं। और इसमें मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मेरा सवाल है ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, कोई बताएगा मुझे। ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, बताओ। ये नया सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। यहां तो उसने पूछा कितने समय बाद मिलेंगे, आपने बोल दिया कि सर डीएसटी सापेक्ष चाल जुड़ेगी बटा 30 यानी कि 18 मिनट बाद मिलेंगे। अब मेरा नया सवाल है कि ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, कोई बताएगा मुझे। फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इस चीज को समझना है। सर एक बात पूछनी थी, खुश रहने का क्या राज है आपका? खुश रहने का एक ही राज है बच्चे, हमेशा फ्यूचर की, हमेशा लो, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हमेशा फ्यूचर की टेंशन में मत रहो। अगर आप हमेशा फ्यूचर की टेंशन में रहोगे तो आप अपना आज खराब कर रहे होगे। और जब आप फ्यूचर में पहुंचोगे तो आप अपने इस वाले प्रेजेंट, जो कि उस टाइम पे पास्ट बन चुका होगा, इस वाले प्रेजेंट को आप सोचकर बहुत पछताओगे। यार उस टाइम पर टेंशन नहीं लेते ना तो लाइफ हमारी अच्छी चल रही होती उस टाइम भी। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचकर कभी टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत तो लो, लेकिन इतना भी नहीं कि हरदम दिमाग में वही चीज चल रहा है, क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम करो तुम यार। बोलते ना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिना माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स कर्मणि। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं है। आप कर्म करते जाओ, फल जो होगा अच्छा होगा आपके लिए वो मिलेगा। सुनो, सवाल कर रहे हैं कि ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। बच्चे एक बात बताओ, सपोज वो कहीं यहां पर मिले, सपोज दैट, क्या 18 मिनट ये वाली 18 मिनट बाद मिले है ना, ये वाला बच्चा भी 18 मिनट चला होगा, ये वाला बच्चा भी 18 मिनट चला होगा। क्या दोनों के दोनों बच्चे 18-18 मिनट चले होंगे? भाई मान लो मैं अपने घर से चलता हूं, तुम अपने घर से चलते हो और हम दोनों आधे घंटे बाद मिलते हैं,
तो क्या मैं भी आधे घंटे चला हूं, क्या तुम भी आधे घंटे चले हो, दोनों आधे आधे घंटे चले हैं ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 18 मिनट में वो यहां पहुंचा है। तो भाई ए से अगर मैं दूरी आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ए वाले की चाल कितनी है, 18 मीटर प्रति मिनट, और बच्चे वो 18 मिनट बाद ही मिला है। तो क्या बच्चा मैं ये कह सकता हूं कि 324 मीटर की दूरी रही होगी ए से, 324 मीटर की दूरी रही होगी ए से। भाई 18 मीटर प्रति मिनट उसकी चाल थी, और वो भी 18 मिनट बाद यहां मिला, वो भी 18 मिनट बाद यहां पहुंचा। तो ये वाला 18 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका है, आप कहेंगे सर 18 मीटर प्रति मिनट चाल है, 18 मिनट बाद मिला है, तो 324 मीटर की दूरी ए से। यस, वेरी गुड, आप सभी का आंसर भी आ रहा है। चलिए आपको मैं अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चा। इस सवाल का जवाब बताएंगे जल्दी से आप मुझे। एसएससी जीडी 2019 का पूछा गया सवाल है जी। करेक्ट, T1 और T2 400 किलोमीटर दूर हैं। सुबह 8 बजे बस ए और बी क्रम से T2 और T1 के लिए रवाना होती हैं। ए और बी की गति क्रम से 30 और 70 है। तो किस समय वो मिलेंगी, बताइए। क्या क्या लॉजिक लगाते हो तुम लोग यार। ठीक है चलो भाई, यहां पर मैं आपसे कहूं, ये T1 है पॉइंट, ये कोई T2 पॉइंट है। इधर से ए चली है बस, जिसकी जो चाल है बच्चे वो 30 किलोमीटर पर आवर है। इधर से बस बी चली है जिसकी चाल है 70 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर की। और दोनों की दोनों बस ना सेम टाइम पर चली हैं, सुबह 8 बजे। ये भी सुबह 8 बजे चली है, ये भी सुबह 8 बजे चली है। बच्चे ये बात थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है कि दोनों बसों के चलने का समय बराबर होना चाहिए। अगर ये भी सुबह 8 बजे चली है तो बच्चा ये भी सुबह 8 बजे चलनी चाहिए। अगर अलग टाइम पर चलिए तो वो क्वेश्चन भी हैं, हम टाइम बराबर करते हैं, वो ट्रेन में क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो सबसे पहले ये पता करके 8 बजे दोनों बस चलिए तो कितने समय के बाद वो मिलेंगी। तो डीएसटी का रूल लगाओ, आपको मिल जाएगा कितने समय बाद वो मिलेंगी। डिस्टेंस है 400, सापेक्ष गति तो दोनों की जुड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और गुणा टाइम। आप कहेंगे सर टाइम आ गया 400/100, यानी कि सर वो जो है ना 4 घंटे के बाद मिली है, 4 आवर्स के बाद, 4 आवर्स के बाद। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह 8 बजे अगर वो बस चली है तो बच्चे 4 घंटे अगर मैं उसमें ऐड करता हूं तो वो 12 बजे, 12 पीएम पर, 12 पीएम या 12 नून पर वो बस मिलेंगी, 12 नून। ओके, अब वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि T1 से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, कोई बताएगा मुझे। वो जो बस हैं वो T1 से कितनी दूरी पर मिली होंगी, जल्दी से आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए कि वो दोनों की दोनों जो बस हैं बच्चे वो T1 से कितनी दूरी पर मिली होंगी। बता सकता है आप में से कोई, T1 से दूरी अगर मैं आपसे पूछूं कि T1 से कितनी दूरी है मिलने वाले बिंदु की, मिलने वाले बिंदु की T1 से दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई T1 से चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगा है 4 घंटे मिलने में। तो सर T1 से जो है 120 किलोमीटर। T2 से भी आप निकाल सकते हो, T2 से भी निकाल सकते हो, 70 गुणा 4 280 किलोमीटर। क्या बात है यार, तुम तो बता रहे हो बढ़िया जवाब। ये सवाल देखिए जरा, इसको देखेंगे बच्चे क्या है इसमें। सवाल है, कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। ओके, बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगा। वेरी गुड। बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगा। कह रहा कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा।
कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? सेम क्वेश्चन है यार भाई। ये 280 मीटर की दूरी है, ड्राइंग अच्छी है मेरी। ये बिल्ली है, ठीक है। बिल्ली की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये कुत्ता है, कुत्ते की चाल कितनी है भाई? कुत्ते की चाल है 24 किलोमीटर पर आवर। ओके। सवाल कह रहा है कि दोनों ने दौड़ना शुरू किया तो कुत्ता कितने समय के बाद उसे पकड़ लेगा? इसमें कई सारे सवाल मैं अपनी तरफ से आपसे पूछूंगा, कई सारे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भैया डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है? 280 मीटर। बच्चे याद रखना ये मीटर में है। सापेक्ष चाल समान दिशा में घटती है 24 - 10, और इसको हम किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। क्यों? क्योंकि हमारी जो दूरी है मीटर में दी हुई है, और मैंने आपको बोला कि यूनिट समान रहनी चाहिए। अगर ये दूरी हमारी मीटर में है तो इनकी चाल भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, और इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे 280 बराबर 14 गुणा 5/18 और गुणा टी। 14 से जाएगा 14 दूनी 28, 5 से जाएगा 5 चौके 20, और 18 चौके 72। टाइम कितना आ गया बच्चे? 72 मिनट, सॉरी सेकंड, 72 सेकंड। यानी कि 72 सेकंड के बाद वो कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ लेगा। चूंकि आंसर मिनट में दे रखे हैं तो 72 को 60 से डिवाइड कर दो, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ये आ गया 1.2 मिनट। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 1.2 मिनट। यानी कि 1.2 मिनट के बाद वो उसे पकड़ लेगा। आगे चलें। इसमें नहीं, अगले वाले में पूछूंगा कई सारे सवाल जो मेरे हैं। ये सवाल देखिए, 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है भाई। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस वाले ने उसी जगह से, जिस जगह से चोर ने दौड़ना शुरू किया, उसी जगह से एक कह 5/18 कैसे हुआ है? बच्चा आपको शुरू की क्लास देखनी पड़ेगी। आप फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखी, आप वो देखो, आप समझ जाओगे। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करी। 30 मिनट के बाद उसी पॉइंट से पुलिस वाले ने 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा शुरू किया। तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितने घंटे का समय लगेगा? पुलिस को पकड़ने में, चोर को, पुलिस वाले को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा? अब सुनना मेरी बात। एक ही पॉइंट है, उसी पॉइंट से चोर भागा है, और आधे घंटे के बाद उसी पॉइंट से पुलिस वाला भागा है। बच्चे आधे घंटे बाद भागा है ना पुलिस वाला, तो आधे घंटे में चोर ने कुछ दूरी तय कर ली होगी। अब ये इस सवाल में मत कॉन्सेप्ट लगाना सर चोर गली में घुस गया होगा, चोर छत कूद गया होगा, चोर कहीं छुप गया होगा। नहीं, आधे घंटे पहले अगर चोर भागा है तो चोर बहुत ही सीधा है, सज्जन है, वो सीधे रोड पे भाग रहा है। और पुलिस वाला आधे घंटे के बाद उसके पीछे भागना शुरू करता है, तो पुलिस वाला भी सीधा उसी के पीछे उसी रोड पे भागना शुरू करता है, उसी पर उसे पकड़ लेगा, इस सवाल के अकॉर्डिंग। तो अगर सेम पॉइंट से चोर भागना शुरू करता है और आधे घंटे के बाद पुलिस वाला भागना शुरू करता है बच्चा, क्या आधे घंटे में चोर ने कुछ दूरी तय कर ली होगी जब पुलिस वाला उसके पीछे भागना शुरू करता है उस समय तक? क्या उस समय तक चोर ने कुछ दूरी तय कर ली होगी? यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस वाले के चलने तक, या मैं अगर ये कहूं कि आधे घंटे में, हाफ आवर में चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर चोर की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना भाई? वो कह रहा है ना 30 मिनट बाद पुलिस वाला भागा है, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा ही होता है। तो चोर जो है बच्चे 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। जब पुलिस वाला उसके पीछे भागना शुरू करता है बच्चे, उस टाइम पे जो चोर है वो पुलिस वाले से 30 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा। ये पुलिस वाले भैया हैं, ये इनकी टोपी है, ये चोर हैं,
और इनकी टोपी पीछे की तरफ होती है। ठीक है, तो चोर इधर भाग रहा है, चोर की चाल कितनी है 60 की, पुलिस वाले की चाल कितनी है 80 की। तो भैया अब बता दो कितने समय बाद उसे पकड़ लेगा, है ना। तो आप डीएसटी का रूल लगा देंगे। डीएसटी, डिस्टेंस कितना है 30, सापेक्ष गति समान दिशा में घटती है, 80 माइनस 20 और इनटू टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 बटा 80 में से 20 गया, 80 में से 60 वो आएगा, 80 में से 60 गया आपका 20। तो आप कहेंगे सर 3/2 घंटे, 3/2 घंटे बाद वो जो चोर है, पुलिस वाला है, उस चोर को पकड़ लेगा। अब इसमें मेरे एक दो सवाल हैं आपसे, दो सवाल हैं, वो दोनों के दोनों सवाल पूछे भी गए हैं बच्चे, वो दोनों के दोनों सवाल आपके PYQs में पूछे गए हैं। पहला सवाल है मेरा, चलो ये तो आपने पता कर लिया कि कितने समय बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। अब मेरा पहला सवाल है कि पुलिस वाले ने उस चोर को पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय की। आप लिखेंगे इस बात को नोट्स में, नोट्स वाले बच्चे आप लिखना इस बात को स्टार बनाकर, कि पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की। तो वो दूरी हमें पता करनी है कि सपोज यहां पर वो चोर जो है ना पकड़ा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गौर करना। मान लो यहां पर वो चोर पकड़ा गया है, तो भैया यहां से यहां पुलिस वाला पहुंचा होगा और चोर यहां से यहां पहुंचा होगा। क्या बात सही है? तो पुलिस वाले को बच्चे शुरुआत बिंदु से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां पहुंचने में कितना समय लगा है सर? 3/2 घंटे। क्या मैं ये कहूं तो कोई दिक्कत है आपको कि जब से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया और जब तक चोर पकड़ा गया, क्या वहां से लेकर वहां तक पुलिस वाले ने 3/2 घंटे दौड़ा होगा पुलिस वाला? यस। तो 3/2 घंटे में पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी? तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे? पुलिस वाले की चाल कितनी है 80, और पुलिस वाले को समय कितना लगा है यहां से और पकड़े जाने तक सर? 3/2 घंटे। तो आप कहेंगे 40 तिया 120। सर पुलिस वाले ने 120 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। पुलिस वाले की चाल से हमने उस समय को गुणा कर दिया है भाई। कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए, है ना। पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी ये मैंने पूछा है। तो पुलिस वाला स्टार्टिंग पॉइंट से भागा है और चोर भी भाग रहा होगा। और कुछ बच्चे कह रहे 30 किलोमीटर की दूरी। अरे भैया 30 किलोमीटर की दूरी थोड़ी तय करेगा। 30 किलोमीटर तो उन दोनों के बीच का गैप है, एकदम थोड़ी पकड़ लेगा उसे आंख झपकते ही। भागेगा, चोर भी भाग रहा है, पुलिस वाला भाग रहा है, गैप धीरे धीरे कम होगा। ऐसे थोड़ी है ये चोर है, ये पुलिस वाला है, ऐसे पकड़ लेगा वो उसको? नहीं, ऐसे थोड़ी पकड़ लेगा बच्चे, धीरे 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 जब पकड़ेगा उसको, ऐसे, है ना। ओके, तो यहां पर पुलिस वाला कहां पकड़ेगा? सपोज यहां जाके पकड़ेगा। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है 80, पुलिस वाले का समय कितना है 3/2 घंटे, यानी कि 120 मीटर, 120 किलोमीटर। हां, अगर मैं आपसे पूछूं कि पकड़े जाने तक, पकड़े जाने तक, पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, हालांकि चोर द्वारा तय की गई दूरी भी इतनी ही होगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जहां से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया है, जहां से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया है वहां से, जहां से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया है वहां से। चलिए, मैंने आपको क्या बोला कि चोर कितनी दूरी तय करेगा सर? चोर की चाल भी 60 किलोमीटर पर आवर है और चोर भी 3/2 घंटे दौड़ा होगा यहां तक। तो भैया चोर की भी 3/2 से गुणा कर दो, तो 2 से जाएगा 30 बार, यानी कि 30 या 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की दूरी चोर तय कर चुका होगा जहां से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया। इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 120। आप जोड़ भी सकते हो, 90 + 30 120 वही बनता है।
ये सवाल करेंगे जरा। देखो अभी एक क्वेश्चन वही आ गया, मैंने जो 2-3 सवाल अपनी तरफ से कराए हैं ना, उन्हीं में से ही एक सवाल आपसे पूछ लिया। सवाल क्या है बच्चे कि एक चोर एक पुलिस कर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है चोर, और पुलिस वाला भी 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके पीछे भागता है। कह रहा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है? पकड़े जाने से पहले बताइए। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है? भाई यहां पर 500 मीटर की दूरी है, इधर चोर भाई साहब हैं जिनकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, इधर पुलिस वाले भाई साहब हैं जिनकी चाल है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि वो कितने समय में पकड़ा जाएगा। तो डीएसटी का रूल लगाइए। तो डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। अब चूंकि ये मीटर में है तो चाल भी हमारी किलोमीटर पर आवर से हटके मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। 11 - 8 और इसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और गुणा टी। 500 बराबर 3 गुणा 5/18, तो 3 छिंग 18, 5 से जाएगा 100 बार, और 100 छिक्कम 600। टाइम कितना आएगा बच्चे? 600 सेकंड। टाइम कितना आएगा मेरे भाई? 600 सेकंड। यानी कि 600 सेकंड बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। सवाल कर रहा है पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय करी है। तो सपोज चोर यहां पकड़ा गया है, सपोज दैट चोर यहां पकड़ा गया, तो भाई यहां पॉइंट से यहां पॉइंट तक क्या वो 600 सेकंड तक दौड़ा होगा? 600 सेकंड तक, 600 सेकंड। क्या पुलिस वाला भी यहां से और इस पॉइंट तक 600 सेकंड दौड़ा होगा? तो चाहे चोर की दूरी पूछे चाहे पुलिस वाले की पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं कि भाई चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। चोर द्वारा तय की गई दूरी हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो जाएगी बच्चे? आप कहेंगे चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और भैया 600 सेकंड। तो ये जाएगा आपका 6×3 = 18 और 6 से जाएगा 100 बार, तो 8×5 = 40, 40 की 100 में गुणा करेंगे तो 4000/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, 3 तिया 9, ये जाएगा 1333.33। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल आपसे है कि पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर लेगा चोर के पकड़े जाने तक? पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आप कहेंगे सर पुलिस वाले द्वारा जो दूरी होगी ना, पुलिस वाले की चाल कितनी है सर? 11 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करो, और समय कितना लग रहा है? 600 सेकंड, क्योंकि वो भी 600 सेकंड दौड़ा है, तो इतना समय पुलिस वाले को लगेगा, पुलिस वाले को इतना समय लगेगा। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस चोर पुलिस में, कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, या फिर कहेगा कि भैया पुलिस पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, या पूछेगा कि भैया बताओ पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा। एक आध तरह का और सवाल हो सकता है, वो भी मैं देख लेता हूं। हाँ, इस तरह का और हो सकता है कितने बजे पकड़ा जाएगा, बस वो भी कोई आपके लिए बड़ा टास्क नहीं है। कह रहे कि एक चोर 2 PM पर एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, 70 किलोमीटर पर आवर। कह रहा चोरी का पता 3 बजे चलता है और कार मालिक 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी कार में चोर का पीछा करना शुरू करता है, तो मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? क्या सवाल थोड़ी है कोई ये, आप खुद सोचो कि चोर ने जो गाड़ी चुराई है वो 2 बजे चुराई है दोपहर के, मालिक को कितने बजे पता चला है? 3 बजे, और 3 बजे मालिक ने उसके पीछे भागना शुरू किया। क्या 1 घंटे तक मालिक को पता चला? नहीं। चोर ने 2 बजे गाड़ी चुराई, 3 बजे तक चोर अकेला उसे लेके भागता रहा होगा, उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है 1 घंटे। 3 बजे मालिक ने पीछा करना शुरू किया है, 3 बजे तक वो अकेला भागा है। तो भैया अगर मैं आपसे कहूं कि 2 PM से 3 PM तक, 2 PM से 3 PM तक चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, आप कहेंगे कि सर 1 घंटा होता है 2 PM से 3 PM तक, और चोर की चाल कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर,
और 1 घंटे में कितना सर 70 किलोमीटर, है ना, ये 1 घंटे होता है, 1 घंटे। तो भैया अब आपने क्या करना है कि अब दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चे वो 70 किलोमीटर है। इधर पुलिस वाला भाग रहा है 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अब यहां चोर भाग रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ओके, और टाइम कितना हो चुका है, अब 3 बज चुके हैं। 3 बजे ही तो पुलिस वाला उसके पीछे भागना शुरू करता है, मालिक उसके पीछे भागना शुरू करता है 3 बजे। तो अब टाइम हो चुका है 3 बजे, 3 PM, और 3 PM पर उनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। पुलिस वाला भागा, चोर भागा, पुलिस वाला या मालिक जो भी आप कहो। पहले तो आप ये बताओ कितने समय के बाद वो पकड़ा जाएगा। तो DST का रूल लगाएंगे बच्चे। डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, सापेक्ष गति घटेगी 105 माइनस 70 और गुणा टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा 70/35, यानी कि आप कहेंगे सर 2 घंटे, यानी कि बच्चे 2 घंटे के बाद वो पकड़ा जाएगा। आफ्टर 2 आवर्स वो पकड़ा जाएगा चोर। तो 2 घंटे के बाद यानी कि टाइम कितना हो गया बच्चे 3 PM में अगर मैं 2 आवर जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर 5 PM पर पकड़ा जाएगा, 5 PM पर पकड़ा जाएगा। अब वो दोनों क्वेश्चन के जवाब आप मुझे देंगे कि भाई पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी, और पकड़े जाने तक उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो पुलिस वाला उसके पीछे भागना शुरू किया, सपोज यहां वो पकड़े गए, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। दोनों क्वेश्चन के जवाब आप मुझे देंगे। 4 क्वेश्चन बन गए, तो 4 सवाल से फालतू पूछेगा भी नहीं। ओके बच्चे, तो यहां पर आज की क्लास को हम एंड करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। कल ऐसे ही सवाल हम करेंगे जो पीछे मैंने छोड़ा है ना, इस तरह के सवाल कल हम करेंगे बच्चे। 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे मैं आपको, और बाकी फिर हम कल एक टाइप और मैं लूंगा, वो जंप वाला, वो उतने जंप लगाता है, वो उतने जंप लगाता है, और फिर हम अपने ट्रेन वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।